मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 3। एक्चुअली बहुत दिन हो गए हैं, क्लासेस नहीं हुई है, कंटिन्यू नहीं हुई है, लेकिन अब जो आपकी क्लासेज होगी वो कंटिन्यू होगी। अब आज से रेगुलर स्टार्ट हो गई है आपकी क्लासेस। कुछ प्रॉब्लम थी तो इस वजह से नहीं हो पाई थी, वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, तो अब आपकी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू होगी। तो अब हम स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लीव, है ना। हमने क्या पढ़ लिया अब तक चैप्टर नंबर 3 में? चैप्टर नंबर 3 में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 में हमने रूट के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने शूट के बारे में पढ़ा, और उसमें भी सबसे पहले हमने पढ़ा कि रूट क्या होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन सी रूट्स पड़ती है, उसके बहुत सारे हमने टाइप्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हम स्टेम पर आए थे। हमने देखा था स्टेम क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, कौन से अलग अलग प्लांट्स में किस किस तरह की स्टेम्स होती है। तो आई थिंक आपने सबने अभी तक नोट्स वगैरह कवर कर लिए होंगे और आप लोगों ने अपना रिवीजन कंटिन्यू रखा होगा। ओके, और मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, जेट का पेपर हुआ था, आईसीआर का 2 पेपर हो चुके हैं, तो प्लीज़ उसमें आप पेपर को देखिए और देखिए जो अपन ने पढ़ चुके हैं इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या आप नीट से रिलेटेड हैं, तो वो आपकी क्या होता है, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, आपका 11th-12th ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 11th और 12th का अगर बेसिक अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि 11th है, कई बार बोल चुकी हूँ कि आपके पास कोई फोर्स नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम्स और इस साल तो बिल्कुल आप फ्री हैं, आपको बहुत टाइम मिल रहा है, तो आराम से इस तरह की प्रिपरेशन कीजिए कि अब जब भी आपके एग्जाम्स हो तो आप लोग अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेट, आईसीआर या नीट निकाल लें। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 3। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लीव। लीव यानी पर, हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्ती। ओके, अगर हम बात करें, जब मैंने आपको पूरे प्लांट के बारे में पढ़ाया था जब मैंने आपको पूरे प्लांट के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो लीफ होती है, ठीक है, वो कहाँ से डेवलप होती है? नोड से। 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, 2 चीज होती है, नोड और इंटरनोड। इंटरनोड क्या होती है? 2 नोड के बीच वाला पार्ट होता है। वहीं पे अगर नोड की बात करें, नोड वो वाला पार्ट होता है स्टेम के अंदर जहां से लीव्स निकलती है। और स्टेम क्या करता है? एक तरह से स्टेम के अंदर से आपने देखते हो स्टेम होती है, ये वाला जो उसका पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? नोड। और यहीं से बहुत सारी लीव्स अराइज होती है, ब्रांचेस अराइज होती है, जिसमें से क्या बनती है? लीव्स बनती है। ओके, टॉपिक पर आते हैं। लीफ डेवलप फ्रॉम नोड। लीफ कहाँ से डेवलप होती है? नोड से डेवलप होती है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, आप देखते हो कि पूरे प्लांट के अंदर जो खाना बनाने का, जो फूड मटेरियल का काम कौन करता है? लीफ ही करती है। बहुत बार बता चुकी हूँ, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट का सिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। जब मैंने आपको प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस बताया था, तो प्लांट सेल में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लास्टिड्स मिलते हैं। वहीं पे अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं मिलते हैं। ओके, तो एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं मिलते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉइल से वाटर लेता है, और क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है? ये लीफ के अंदर ही कह सकते हैं। तो लीफ को हम एक तरह से फूड मटेरियल, प्लांट का जो फूड मटेरियल, जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट होता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो कौन करता है? वो लीफ ही करती है। ओके, लीफ के अंदर बहुत छोटे छोटे, सबसे पहले जो छोटे छोटे से आपको ये होते हैं एक्जिलरी बर्ड्स, यही क्या करते हैं? आगे जाके लीव्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? लाइव प्लांट को जाके देखेंगे। आपने प्लांट को कभी देखा होगा, सबसे पहले इतनी सी लीफ निकलती है, अलग से ब्रांच निकलती है, वो जो छोटा छोटा पार्ट होता है आगे वही जाके लीफ का, ब्रांच का फॉर्मेशन करती है। उनको हम क्या बोलते हैं? एक्जिलरी बर्ड्स बोलते हैं। तो एक्जिलरी बर्ड लीफ पर ही मिलती है और वो फाइनली ब्रांच में डेवलप होती है। ठीक है, अगर हम लीफ को देखें
अगर हम लीफ को देखें तो लीफ मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है लीफ बेस, सेकंड इज द पेटियोल एंड थर्ड इज द लीफ ब्लेड। ठीक है, थोड़ा हिंदी में बोलती हूँ। जो पत्तियां हैं वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। एटमॉस्फेयर से क्या करती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेती है और सन की ऊर्जा को लेकर ग्लूकोज और क्या करती है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस करती है। बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, पत्तियों पर ही होती है। ठीक है, पत्तियां क्या करती है, खाना स्टोर करने का भी काम करती है, फूड स्टोर करने का भी काम करती है। अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां 3 पार्ट में डिवाइड होती है आपकी, पर्णाधार, पर्ण आच्छद, पर्ण आकार। काफी चीजों में क्या होती है, आपकी पत्तियां डिवाइड होती है और पर्ण आच्छद। इन 3 पार्ट में आपकी लीफ क्या होती है, डिवाइड होती है। Leaf is divided into 3 main parts. First is the leaf base, second is the petiole, and third is the leaf blade. When we come on the leaf base, what is leaf base? The part of leaf attached to the stem. वो पार्ट स्टेम का, मैंने क्या बोला, हम कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे। हम जो भी पत्ती को देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे ये दिस इज द पार्ट ऑफ अ लीफ बेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या बोला मैंने, द पार्ट ऑफ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम। वो पार्ट ऑफ लीफ जो कि स्टेम से अटैच्ड होता है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, एक्जाइल ऑफ पीस या इसे लीफ बेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पत्ती का वह भाग जो कि तने से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्णाधार बोलते हैं। What is leaf base? The part of leaf attached to the stem is called the leaf base or axil of a leaf. Okay? फिर ये छोटे छोटे से आपको ये पार्ट दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टिप्यूल्स। आगे पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग तरह के स्टिप्यूल्स होते हैं। सेकेंड वन इज द पेटियोल, द पार्ट ऑफ अ लीफ कनेक्टिंग द लैमिला विद द ब्रांच और स्टेम। वो पार्ट ऑफ लीफ, दिस इज कॉल्ड द लैमिला ऑफ लीफ। और ये क्या कर रहे हैं, इसको अटैच करने का काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पेटियोल। ये वाला आपको पार्ट क्या है, ये वाला पेटियोल, ये रहा लीफ बेस और ये रहा आपका लैमिना लीफ। यानी ये क्या कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लैमिला विद द ब्रांच, लैमिला ब्रांच को स्टेम से अटैच करने के लिए काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल। ओके, तीसरा वर्ड आता है लीफ ब्लेड। हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्ण आच्छद बोलते हैं। इट इज ए ब्रॉड एंड फ्लैटेड पार्ट ऑफ लीफ। इट मेन फंक्शन, ये जो आपको चौड़ा सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको, लीफ ब्लेड बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है और ये ग्रीन कलर का होता है। जब मैंने आपको प्लास्टिड्स बताए थे तो मैंने आपको 3 तरह के प्लास्टिड बताए थे, एक तो क्लोरो, एक क्रोमो और एक कलरलेस ल्यूकोप्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्टिड यानी जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की होती है। आपने देखा था, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेटियोल। पेटियोल के अंदर जो आपको देख रहे हो इस तरह के, ये आपको वेन्स निकल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, वेन्स। और ये कहाँ से निकलती है, एक ही मिड रिब होती है। रिब यानी जो ये बीच वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, मिड रिब बोल रहे हैं। और इससे क्या हो रही है, बहुत सारी क्या हो रही है, वेन्स अराइज हो रही है। ओके, और कभी कभी क्या होती है कि इस वेन से बहुत सारी इस तरह से लीफ अराइज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेन्यूज बोलते हैं। ओके, दिस इज द लीफ बेस। ये क्या हो गया, टिप हो गया। तो ये अगर हम पत्ती को देखें, अगर हम लीफ को देखें तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं एक लीफ के अंदर। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, फोर्थ पार्ट इज स्टिप्यूल्स। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे उसी के बेसिस पर हम लीफ के टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्टिप्यूल्स लेटरल अपेंडेजेस होती है, यानी अलग सी आइदर साइड ऑफ लीफ, उसको क्या कहते हैं, हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फैबिएसी विद स्टिप्यूल, अगर जिन प्लांट्स में स्टिप्यूल होता है उनको क्या कहते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं, स्टिपुलेट बोलते हैं। और जिनमें नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट बोलते हैं। जैसे फैबिएसी फैमिली होती है, जो आपकी सारी फैबिएसी और लेग्यूमिनेसी सारी दाल वगैरह आती है, उनमें क्या होता है, उनके जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होती है, एंड उसमें नहीं होती है। तो ये जो फैबिएसी में होती है और जिसमें नहीं होती है वो होती है सोलोनेसी, और क्या होती है, लिलिएसी, सोलोनेसी, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जिनमें नहीं होता। उनमें जो स्टिपुलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स स्टिपुलेट होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टिपुलेट एक्स
ये आपके आगे काम आएंगे। तो एक्स स्टुपुलेट आ जाए तो भी पूछ ही लेते हैं, आपके 1 नंबर का ही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ एक्स स्टुपुलेट। एक्स स्टुपुलेट का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टुपुलेट नहीं होता है। कौन कौन सी फैमिलीज होती है एंजियोस्पर्म्स की, सोलोनेसी और क्या बोलते हैं सोलोनेसी आंकड़ा वगैरह जैसे आपके आ जाता है। आलू की फैमिली हो गई सोलोनेसी, उसमें क्या होता है स्टुपुलेट नहीं होता है, तो उसकी जो लीव्स के अंदर स्टुपुलेट नहीं होता है तो उसमें क्या होता है स्टिप्यूल एक्स स्टुपुलेट होता है। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार डिटेल के अंदर। तो ये क्या है स्टेम, ये लीफ बेस है और फिर ये पिटियोल निकल रहा है, ये आपका टिप पार्ट है, ये मिड रिब है, ये वेन्स है, ये वेन्यूल्स है, ये लीफ बेस या लेमिला ऑफ लीफ है और ये आपका एक्जाइल लीफ है और ये आपके स्टिप्यूल्स है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीफ के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या पढ़ेंगे कल स्टिप्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स के अंदर कितने तरह के स्टिप्यूल्स होते हैं। स्पीड बनाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और स्टिप्यूल्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन सी लीव्स होती है। तो मे भी आपका ये चैप्टर 3 या 4 इस वीक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज आप अपने नोट्स कंटिन्यू रखिए। अगर आपकी क्लासेस इतने दिन नहीं हो रही थी तो आपने अच्छी तरह अपने नोट्स बना लिए होंगे। ओके, तो आज का ये वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टैक्ट। ओके,